अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड्स बहुत धमाकेदार होने वाली हैं। आखिरकार कबीर अपनी जान पर खेलकर रिया की इज्जत बचा लेता है और जिसके बाद रिया को कबीर की मोहब्बत पर यकीन आ जाएगा। अब फराज चूंकि खुद रिया के सामने अपने जुर्म का एतराफ कर लेता है कि कबीर सच कह रहा था, मैं सिर्फ कबीर से बदला लेने के लिए तुम्हारी इज्जत और जिंदगी को खराब करना चाहता था, तो रिया हैरत से फराज की तरफ देखती है और फिर शर्मिंदगी से कबीर की तरफ देखती है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा होता कि मैं अब कबीर से क्या कहूँ कि इसी दौरान फराज का दोस्त जब रिया पे गोली चलाने लगता है तो कबीर उसके सामने आकर रिया को बचा लेता है। अब कबीर को तो जमीन बोस और खून में लथपथ देखकर तो रिया के हाथ पांव ही छूट जाते हैं कि वो क्या करे, जबकि फराज और उसके दोस्त तो वहां से भाग निकलते हैं और फराज को तो यही लग रहा है कि कबीर मर चुका है। इसी दौरान में सिकंदर खान और मुबीन खान पुलिस के जरिए कबीर और रिया का मोबाइल ट्रेस करते हुए फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जब दोनों कबीर को जमीन में खून में लथपथ देखते हैं तो फौरन से आगे बढ़ते हैं ताकि इमरजेंसी में उसे फौरी तौर पर अस्पताल लेकर जाया जाए। सिकंदर खान तो अपनी बहन रिया को देखकर आंखों में आंसू लिए उससे पूछता है कि रिया तुम ठीक तो हो ना, लेकिन रिया होश ही में कहाँ होती है। उसे तो सिर्फ एक ही फिक्र है कि कबीर ठीक हो जाए, उसे कुछ हो ना जाए। अगर कबीर मर गया तो रिया खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। मुबीन अपने आदमियों के साथ कबीर को हॉस्पिटल ले जाएगा जबकि सिकंदर खान रिया को घर ले जाएगा। अस्मा आपा जब रिया को सही सलामत देखेंगी तो रब का शुक्र अदा करेंगी, लेकिन रिया को इस वक्त अपने बहन भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे और उसे बहुत ही बुरी तरह से इस बात का एहसास हो गया है कि जब फराज अपने मुंह से इस बात का एतराफ कर चुका था कि उसने मुझे किडनैप किया है, तो मेरे सगे बहन भाई आखिर मेरी जिंदगी और इज्जत बचाने क्यों नहीं आए, जबकि कबीर जिसको मैंने हमेशा ही झूठा समझा और हमेशा वो किया जो कबीर कभी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसे मेरी फिक्र थी और वो अपनी जान पर खेलकर मुझ तक पहुंचा। अब रिया सिकंदर खान और अस्मा आपी से पूछती है कि आप लोग मेरे सगे बहन भाई भी हैं या नहीं। फराज कबीर को बंदूक की नोक पे लेकर जा रहा था तो आप सगे भाई होकर उस वक्त कहाँ थे, और रोते हुए सिकंदर खान से पूछती है कि आपको मेरी इज्जत की मेरी जान की कोई परवाह नहीं थी, तो सिकंदर खान भी आंखों में आंसू लिए रोते हुए रिया से कहेगा कि परवाह क्यों नहीं होगी, लेकिन फराज के हाथों में उस वक्त पिस्तौल थी मेरी बहन, और वो उससे पहले कि सिकंदर खान अपनी बात मुकम्मल करेगा रिया बीच में ही उसे टोक देगी कि उसके हाथ में पिस्तौल देखकर आप डर गए, लेकिन कबीर तो नहीं डरा। सिकंदर खान तो रिया की ये बात सुनकर सच में दिल में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा और कबीर का एहसानमंद भी हो जाएगा और ये सोच सोच कर परेशान होता रहेगा कि अगर कबीर बर वक्त ना पहुंचता तो ना जाने वो फराज क्या कर जाता। हमने तो कबीर की जिद में फराज के साथ रिया की शादी करने का फैसला कर लिया था, जबकि कबीर चीख चीख कर हमें ये बताने की कोशिश करता रहा कि आप रिया की शादी कहीं भी किसी भी अच्छे लड़के से कर दें, मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं अपनी रिया से मोहब्बत करता हूँ और उसे खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज इस फराज फ्रॉडिये के साथ शादी ना करें। लेकिन अस्मा जब ये देखती है कि रिया और सिकंदर खान के दिल में कबीर के लिए नरम गोशा पैदा हो रहा है तो उसे तो अब यही फिक्र लाहक हो जाएगी, क्योंकि वो उस दुश्मनी को कभी खत्म होने नहीं देना चाहती। अगर ये दुश्मनी खत्म हो गई तो अस्मा का तो सारे का सारा पोल खुल जाएगा कि कबीर तो उस घर का दुश्मन है ही नहीं, उसने अगर हमारे बाप का कत्ल भी किया है तो उसके पीछे सारी की सारी साजिश अस्मा ही की थी। अस्मा ने कबीर की महबीना पर झूठा इल्जाम लगाकर खुद ही अपने बच्चे को खत्म करने के बाद सारे का सारा इल्जाम महबीना पर लगा दिया था, क्योंकि अस्मा वो बच्चा चाहती ही नहीं थी। अगर वो मुबीन के बच्चे को पैदा कर देती तो वो बच्चा अस्मा के पाँव की बेड़ियां बन जाता और वो कभी भी मुबीन को छोड़ ना पाती। इस तरह से महबीना पर इल्जाम लगाने की वजह से मुबीन को छोड़ना आसान हो गया और ये सब अस्मा ने सिर्फ और सिर्फ उस वाजिद की मोहब्बत हासिल करने के लिए किया जो कि खुद ही उनके घर का और उनकी इज्जतों का जानी दुश्मन है। अगर अस्मा का राज खुलता है तो सिकंदर खान अस्मा को किसी सूरत वाजिद से निकाह करने नहीं देगा, जबकि अस्मा अब वाजिद से मजीद दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और वहीं दूसरी तरफ जब महबीना को ये पता चलता है
कि कबीर को गोली लगी है तो वो परेशानी के आलम में फौरन से हॉस्पिटल पहुंचती है और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती है कि उसकी कबीर को कुछ ना हो। इसी दिन के डर से तो उसने कबीर को इतने साल खुद से दूर रखा था, क्योंकि उसे पता था और वो ये बात जानती थी कि इस इलाके में कबीर के कई दुश्मन हैं और कोई भी कबीर को किसी भी वक्त नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन महबीना की दुआएं भी रंग ले आती हैं और कबीर को फाइनली होश आना शुरू हो जाएगा। अब जब महबीना को डॉक्टर्स बताएंगे कि आपका बेटा होश में आ रहा है तो वो फौरन कबीर के कमरे में पहुंचेगी और कबीर जिसे होश में आते ही सबसे पहले फिक्र ये होती है कि रिया कहाँ है और किस हाल में है। तभी महबीना, मुबीन और सब लोगों की मौजूदगी में होश में आते के साथ ही सबसे पहले यही पूछता है कि जब मुझे गोली लगी रिया मेरे साथ थी, रिया ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन महबीना को तो रिया का नाम सुनते ही इस लड़की से शदीद नफरत महसूस होने लगेगी और अब वो रिया को हर सूरत अपने बेटे से दूर रखना चाहेगी। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ रिया अब कबीर के लिए तड़प रही है और उसे एक नजर देखना चाहती है, लेकिन उसे पता है कि अस्मा उसे कभी भी हॉस्पिटल जाने नहीं देगी। तभी वो कशफ का सहारा लेगी और कशफ को कॉल करेगी और उससे कहेगी कि क्या तुम एक मर्तबा कबीर को जाकर देख सकती हो, उससे मिल सकती हो, क्या वो ठीक तो है ना। कशफ को तो खुद भी कबीर की यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही होगी। तभी वो हॉस्पिटल पहुंच जाएगी और वो सबसे नजरें बचाकर कबीर के कमरे में जब कोई भी नहीं होगा वहां पर आ जाएगी। अब वो कबीर का हालचाल पूछेगी और कबीर को बताएगी कि रिया का दिल तुम्हारी तरफ से साफ हो चुका है, बल्कि वो तो तुम्हारे लिए बहुत परेशान है और बहुत रो रही है और रो रो कर अल्लाह ताला से तुम्हारी जिंदगी की दुआएं मांग रही है, तुम्हारी बहुत ही एहसानमंद है। वाकई कबीर तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अगर तुम बर वक्त ना पहुंचते तो पता नहीं रिया के साथ क्या हो जाता। अब कबीर कहेगा कि अगर रिया ने मेरी हिम्मत की दाद देनी है तो कहो कि वो मेरे सामने आए, वरना मैं यही समझ लूंगा कि रिया एक एहसान फरामोश लड़की है। कशफ यही बात जाकर जब रिया को बताएगी तो रिया अस्मा आपा की मिन्नतें करेगी कि बस एक मर्तबा मुझे कबीर को देखने दे, फिर मैं कभी भी आपसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करूंगी। आखिर उसने मेरी जान, मेरी इज्जत बचाई है तो एक दफा जाकर उसका शुक्रिया करना तो बनता है ना। दूसरी तरफ सिकंदर खान और मुबीन पुलिस स्टेशन के लिए निकलते हैं ताकि फराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। तो अस्मा वाजिद को कॉल करके कहती है कि तुमने सिकंदर खान के साथ रहना है और एक बात याद रखना कि सिकंदर खान के दिल में कबीर की नफरत को कम नहीं होना चाहिए, वरना हम दोनों का मिलना नामुमकिन हो जाएगा। अब सिकंदर खान मुबीन खान के साथ फराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के जब पुलिस स्टेशन से निकलेगा तो सोचेगा कि मुझे एक मर्तबा कबीर को देखकर आना चाहिए। तो सिकंदर खान से कहता है कि तुम कबीर को क्यों मिलना चाहते हो, जबकि वो तो तुम्हारे बाप का कातिल है, क्या तुम भूल गए हो। जिस पर सिकंदर खान कहेगा कि अब तक तो वो सिर्फ एक कातिल था, लेकिन अब कबीर खान ने मेरी बहन की इज्जत की हिफाजत भी की है और उसकी इज्जत को बचाया है। इस बात पर कबीर का शुक्रिया अदा करना बनता है। अब यहाँ पर वाजिद सिकंदर खान से तंजिया अंदाज में कहेगा कि अब तुम शुक्रिया अदा कर ही रहे हो तो उसे गले लगाकर दोस्त भी बना लो। और अब वहीं दूसरी तरफ रिया अस्मा आपा के साथ जब कबीर से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचेगी और वेटिंग एरिया में बैठी होगी तो महबीना भी वहां पर पहुंच जाएंगी और रिया पर चिल्लाना शुरू कर देंगी कि तुम मेरे बेटे से मिलने आखिर क्यों आई हो। जब से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो तब से मेरे बेटे पर एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, आखिर तुम मेरे बेटे की जान क्यों नहीं छोड़ देती हो। अस्मा तो महबीना की इस बात पर बहुत ही खुश होती है, उसके दिल को तो सुकून ही मिल जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब तक रिया की इस तरफ से इंसल्ट होती रहेगी रिया खुद ही कबीर और उसके खानदान से दूर रहेगी और इन दोनों खानदानों के दरमियान जो गलतफहमियां हैं वो कभी भी खत्म नहीं हो सकेंगी। अब महबीना से इंसल्ट करवाने के बाद रिया तो बाहर से ही चली जाती है, जबकि कबीर जो अंदर हॉस्पिटल में रिया के इंतजार में है उसे तो पता ही नहीं होगा कि उसकी माँ ने रिया की इंसल्ट की है। वो दिल ही दिल में ये सोचता रहेगा कि रिया किस कदर एहसान फरामोश है, अगर उसे मोहब्बत नहीं कम से कम हमदर्दी तो होनी चाहिए थी और एक मर्तबा तो मुझसे मिलने आना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ सिकंदर खान कबीर खान के पास जाएगा और उसका शुक्रिया भी अदा करेगा और उससे कहेगा कि ये एहसान मैं सारी जिंदगी याद रखूंगा और जब भी मौका मिला इसका बदला चुकाने का तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ अस्मा और वाजिद प्लान बना चुके हैं कि जिसके तहत वाजिद कबीर पर जानलेवा हमला करेगा, जबकि उसे शो यही करवाया जाएगा कि यह हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि सिकंदर खान है। अब कबीर बेहोशी की हालत में जब लेटा होगा तो वाजिद अपना मुंह ढांप कर उसके पास पहुंचेगा, लेकिन जैसे ही उस पर वार करने लगेगा तो कबीर की यकदम आंख खुल जाएगी और वो उसका बाजू वहीं पर पकड़ लेगा
तो यहाँ पर पॉसिबल यही है कि कबीर जैसा कि एक ज़हीन इंसान है वो वाजिद को पहचान लेगा, लेकिन जब हॉस्पिटल से घर आने के बाद कबीर पर इस बात की हकीकत खुलेगी कि रिया उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी और माँ बीना ने उसे मिलने नहीं दिया है, तब कबीर खुद रिया से मिलने के लिए जाएगा और उससे माफी भी मांगेगा और इस तरह से रिया कबीर को देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी और यहाँ से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। तो नाज़रीन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है हमें अपनी राय के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।